अब हम आईपीसी का चैप्टर 10 पढ़ते हैं। ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। मतलब ये है कि जो लोक सेवक हैं, शासकीय अधिकारी या जो भी है ना, वो यदि कोई आदेश देता है वो भी विधिपूर्ण, यदि उसके आदेश को कंटेम्प्ट कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं तो उसके बारे में है। सेक्शन 172 कहता है अब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग्स, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। मतलब यह है कि तामील से बचने के लिए वो अपने घर छोड़ के या कहीं भी शहर वगैरह से भाग जाता है, उसके लिए है। तो लोक सेवक द्वारा उसको दिया गया है कोई आदेश या समन या तो सूचना या तो कोई कार्यवाही के बारे में, तो वो अगर भग जाता है सूचना देने के डर में, है ना, जवाब देने के डर में, तो उसको 1 माह का सादा कारावास मिल सकता है या जुर्माना 500 रुपये तक या फिर दोनों। यदि जो समन है उसमें ये कहा गया है कि स्वयं उपस्थित होना है या अभिकर्ता को हाजिर होना है या फिर दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करना है, इसलिए ये समन दिया गया है, तब उसमें यदि वो फरार हो जाता है तो 6 माह का सिंपल कारावास या फिर जुर्माना हो जाएगा 1000 रुपये तक या फिर दोनों हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 173 प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन ऑन और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ, समन की तामील का या अन्य कार्यवाही क्या या उसके प्रकाशन का निवारण करना। निवारण का मतलब नहीं करना, जो करने के लिए कहा गया है है ना। लोक सेवक द्वारा समन किया गया या सूचना या आदेश दिया गया है, किस किस का आदेश दिया जा सकता है, कोई भी आदेश दिया गया है तो स आशय यदि वो निवारित करेगा या नहीं करेगा जानबूझकर, या किसी स्थान पर विधि पूर्वक लगाया जाना निवारित करेगा, लगाने के लिए बोला गया है किसी जगह में चिपकाने के लिए उसको तो नहीं करेगा मतलब स आशय है सब चीज़, है ना। और कहीं पर कोई जगह में लगा है और उसको स आशय हटाएगा जानबूझकर, या फिर उद्घोषणा किया गया है तो उद्घोषणा का विधि पूर्वक किया जाना निवारित करेगा मतलब उद्घोषणा करने के लिए बोला गया है उसको जानबूझ के नहीं करेगा, तो ऐसा यदि किया जाता है तो उसको 1 माह का सज़ा मिल सकेगा सिंपल, या 500 का जुर्माना या फिर दोनों मिल सकेगा। और यदि समन सूचना या आदेश या उद्घोषणा को में ये कहा गया है कि स्वयं या अभिकर्ता को हाजिर होना है ना, या फिर दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आदि पेश करना है, तो यदि वो अवहेलना करेगा तब उसको 6 माह का सिंपल कारावास या 1000 जुर्माना या फिर दोनों मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 174 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, मतलब हाजिर होने के लिए बोला गया है नहीं होना। समन या सूचना या आदेश का उद्घोषणा आदि का में आबद्ध हो हाजिर होने के लिए, है ना, बंधा हो हाजिर होने करके, और स आशय यदि लोप करता है ना, मतलब वो आबद्ध हो और ऐसा नहीं करता है जानबूझ के, या समय पूर्व चला जाता है जब कार्यवाही हो रहा हो और उसको जितना समय रहने के लिए कहा गया उससे पहले चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में 1 माह का सिंपल कारावास या 500 जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और यदि क्या बोला गया है हाँ, स्वयं या अभिकर्ता, यहाँ पर स्वयं या अभिकर्ता को उपस्थित होने के लिए या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और ऐसी स्थिति में यदि वो लोप करता है या चला जाता है ना, मतलब प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसको 6 माह का सिंपल कारावास या जुर्माना 1000 तक या फिर दोनों मिलेगा। जैसे कि यहाँ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा निकाले समन में हाई कोर्ट के समक्ष उपसंजात हेतु आबद्ध है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट में उपसंजात होने के लिए बंधा हुआ है वो, लेकिन वो स आशय लोप करता है, तो यहाँ वो ए क्या हो गया, अपराधी। उसके बाद बी बोलता है कि ए एक डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, मतलब जिला न्यायालय द्वारा निकाले समन में जिला न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात हेतु आबद्ध है, और ये साशय लोप करता है,
तो ये अपराधी है ना। डीजे लिखा है लेकिन डीजे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज ना होकर जिला न्यायालय से है। चलो उसके बाद है 174A नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974 है ना। ये वास्तव में रियलिटी में CRPC 1973 का ही है धारा। तो 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82(1) के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी है ना। उद्घोषणा के विषय में हाजिर होने के लिए उसको बोला था लेकिन वो गैर हाजिर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 3 साल का सज़ा मिलेगा या फिर जुर्माना मिलेगा या दोनों मिल सकता है। और उपधारा 4 के अंतर्गत यदि उसको अपराधी घोषित किया हो और फिर भी उसको वो उपस्थित नहीं होता, गैर हाजिर होता है, तो वैसी स्थिति में उसको 7 वर्ष का सज़ा और जुर्माना भी मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 75 ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोभ है ना। मतलब दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए कोई वैध रूप से बाध्य है और लोक सेवक को यदि पेश नहीं करता है तो उसको 1 माह का सिंपल कारावास या 500 जुर्माना या मिलेगा है ना। या फिर यदि ऐसा जो दस्तावेज वगैरह है वो यदि न्यायालय में पेश करना था और न्यायालय में पेश नहीं किया, जानबूझकर लोभ किया, शासक लोभ किया, तो 6 माह का सिंपल कारावास या 1000 जुर्माना या दोनों मिल सकता है। इसमें भी शायद दोनों हैं, दोनों हो गया है ना। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए जो है एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए आबद्ध है और शासक लोभ करता है तो ये अपराध है। 176 ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ है ना। जो आबद्ध है कि लोक सेवक को इत्तला देना है इस जो भी जानकारी है उसका, तो लेकिन ये जानबूझ के लोभ कर रहा है, तो आशा यदि लोभ कर रहा है तो उसको 1 माह का सिंपल कारावास या 500 जुर्माना या दोनों मिलेगा। यदि अपराध किए जाने के संबंध में कोई सूचना है या उसके निवारण के समय में संबंध में है या अपराधी को पकड़ने के संबंध में जो सूचना है और इस विषय में यदि वो लोभ करता है जबकि आबद्ध है देने के लिए, तब ऐसे स्थिति में 6 माह का सिंपल कारावास या 1000 जुर्माना या दोनों मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 177 फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिथ्या इत्तला देना, झूठ सूचना देना। तो लोक सेवक को देने आबद्ध हो सूचना देने के लिए है ना, और वो मिथ्या सूचना देता है तो उसको 6 माह सिंपल कारावास या 1000 जुर्माना या दोनों मिल सकता है। यदि अपराध किए जाने के संबंध में यदि सूचना देता है या निवारण या अपराधी को पकड़ने के संबंध में मिथ्या सूचना देता है तो उसको 2 साल का कारावास जो कि RS कोई भी हो सकता है या जुर्माना या फिर दोनों मिल सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन है ए जो भूधारक है, भूधारक मतलब कहना होगा कि वो किसी एक ज़मीन का मालिक है और जानते हुए भू संपदा के अंदर एक हत्या हो जाता है। वो जानता है कि मेरे ज़मीन के अंदर में कोई हत्या हुआ है और जानबूझ के वो मजिस्ट्रेट को क्या सूचना देता है कि सांप काटने से मेरे ज़मीन के अंदर में मर गया है, तो ये मिथ्या जानबूझ के सूचना दिया गलत, तो ये अपराध होगा। बी एक चौकीदार है तो चौकीदार उसके गांव में उसको देख रेख करना है ना। पड़ोस के गांव में जेठ के घर में डकैती करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, इस बात को वो जानता है लेकिन वो जानबूझ के मिथ्या, पुलिस लोगों को मिथ्या बता देते हैं कि वो दूसरा दिशा में गया करके दूसरा दिशा को बता देता है पुलिस को, तो ये एक अपराध है ना। इस पुलिस को बताता है तो ऐसे में ऐसे झूठ मिथ्या इत्तला दे रहा है तो ये अपराध है। उसके बाद सेक्शन 178 रिफ्यूजिंग ओथ और
अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, है ना। मतलब यह है कि शपथ या प्रतिज्ञान मतलब जब शपथ लेते हैं जैसे कोर्ट वगैरह में गीता के ऊपर में हाथ रख के ऐसा कुछ, तो उस समय वो लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए जब सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए कि शपथ लो करके और इनकार करे कोई, तब उसको 6 माह का सिंपल कारावास या जुर्माना 1000 या दोनों मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। मतलब लोक सेवक जब कोई प्रश्न पूछ रहा है किसी से, तो वो यदि उत्तर नहीं दूंगा करके बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सत्य कथन हेतु आबद्ध हो, लेकिन जो व्यक्ति से पूछा जा रहा है वो सत्य बोलने के लिए यदि बंधा हुआ है, प्रायः कोई भी अपराध के विषय में जो संबंधित व्यक्ति बंधा ही होता है, यदि वो इनकार कर रहा है तो उसको 6 माह सिंपल कारावास 1000 या तो 1000 जुर्माना या दोनों मिल सकता है। उसके बाद है 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, है ना। कोई कथन किया है, अब उसको लिखने के बाद उसको कोई अधिकारी बोलेगा कि इस पर साइन करो, अब तो यदि इनकार किया जा रहा है मैं साइन नहीं करूंगा, तो उनको 3 माह सिंपल कारावास या 500 जुर्माना या दोनों मिल सकेगा।